हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे शब्द रूप के बारे में। मुझे नहीं लगता आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट रह जाए शब्द रूप में। तो शुरू करते हैं। अगर आपको शब्द रूप सीखने हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको शब्द रूप नहीं सीखने हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। यानी कि जो संस्कृत व्याकरण है उसकी दृष्टि से शब्द दो प्रकार के हैं। वो कौन कौन से? अजंत और हलंत। जो अजंत है उनको बोलते हैं स्वर और जो हलंत है उनको बोलते हैं व्यंजन। तो आपको स्वर पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। हमारे जो स्वर है वो 11 है। ए, आ, इह, ई, उह, ऊ, ऐसे वाले। तो ये हमारे स्वर होते हैं और इन सब को छोड़ के जो बाकी होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। अब देख लेते हैं अजंत यानी कि स्वरांत। जो शब्द अपने अंत में अच यानी स्वर रखते हैं, जैसे राम, कृष्ण, लता आदि। यानी कि जिन शब्द के अंत में स्वर आते हैं वो हमारे स्वरांत या फिर अजंत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राम, राम आप बोल के देखो अ की साउंड आती है तो ये हमारे अजंत है। कृष्ण, हरी, ई की आवाज़ आती है क्योंकि ई भी हमारा स्वर है। लता तो आगे साउंड आती है तो ये भी हमारा स्वर है। इस प्रकार से ये अजंत है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है। अब देख लेते हैं हलंत क्या है। हलंत मीन्स व्यंजनांत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है, जैसे कि वाक तो क, जैसे कि इसमें लगा तो ये क, तो ये सिर्फ खाली का है, इसमें ए की साउंड नहीं है। तो ये हमारा व्यंजन है। आत्मन, सरित, दिश आदि ये हमारे व्यंजनांत है, यानी कि इनके अंत में व्यंजन आते हैं। अब देख लेते हैं। अब जो हमारे ये जो हमारे शब्द हैं अजंत और हलंत, इन्हीं के भी 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3। तो पहले हम अजंत के देख लेते हैं, यानी कि स्वर के देख लेते हैं कौन कौन से लिंग होते हैं। फर्स्ट है अजंत पुल्लिंग, सेकंड है अजंत स्त्रीलिंग, थर्ड है अजंत नपुंसक लिंग। अब हम हलंत के देख लेते हैं। हलंत के है पहला हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं अजंत पुल्लिंग क्या होता है। जैसे कि राम, अंत में अ अच है। अच मीन्स यानी कि स्वर, यानी कि अ स्वर है तो ये इसलिए अजंत पुल्लिंग है। अब हरि, हरि में अंत में ई अच है। गुरु, तो गुरु के अंत में भी गुरु ऊ की साउंड आती है तो इसमें ऊ अच है। अच मीन्स जैसे मैंने आपको बताया है कि अच होता है हमारा स्वर और हल होता है हमारा व्यंजन। बालक, तो बालक के अंत में अ आता है तो इस प्रकार से ये भी हमारा अच है। अच मीन्स यानी कि हमारा स्वर है। इसी प्रकार से छात्र, भानु, पुत्र, पितृ, पति, मुनि, कवि आदि अजंत पुल्लिंग है। अजंत मीन्स यानी कि स्वरांत, यानी कि जिनके अंत में स्वर आते हैं वो हमारे अजंत पुल्लिंग होते हैं। अब हम देख लेते हैं अजंत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि वह कौन से शब्द है जिनमें जो स्त्रीलिंग है उनके अंत में स्वर आते हैं। तो जैसे कि रमा, तो रमा के अंत में आ अच है। जैसे ही लता के में भी आता है, लता के में भी आ अच है, यानी कि आ स्वर है। नदी तो ई है तो इसके अंत में ई अच है। मार्त अंत में री अच है। स्वर्स तो अंत में री अच है। अच मीन्स मैंने बताया आपको कि स्वर होता है। मति ई है तो अंत में ई अच है। इसी प्रकार से ये हम अजंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम देख लेते हैं अजंत नपुंसक लिंग कौन कौन से होते हैं। पहले हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम शब्द रूप सीखेंगे। तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या हमारे नपुंसक लिंग होते हैं, क्या हमारे स्त्रीलिंग और क्या हमारे पुल्लिंग होते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं अजंत नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें फल। तो फल हमारा नपुंसकलिंग है, तो अंत में अच है, अच यानी कि शब्द है। दधि, तो दधि भी हमारा नपुंसकलिंग है, तो इसके अंत में दधि तो ई आता है। वारी ई आता है, तो अंत में ई अच है। अस्थि, तो इसमें भी ई आता है, तो अंत में ई अच यानी कि स्वर है। वस्तु, वस्तु तू यानी कि ऊ आता है, तो अंत में ऊ अच है यानी कि ऊ स्वर है। अब हम डिस्कस करेंगे हलंत पुल्लिंग। इससे पहले हमने अजंत के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम हलंत के बारे में डिस्कस करेंगे कि हलंत पुल्लिंग क्या होते हैं, हलंत स्त्रीलिंग क्या होते हैं और हलंत नपुंसकलिंग क्या होते हैं। तो हम पहले पुल्लिंग देख लेते हैं। आत्मन, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें हलंत लगा है, तो ये आत्मन, तो अंत में न हल यानी कि व्यंजन है। अब है ऋत्विज, तो उसमें जय आया है, तो अंत में जय हल है। भवत, अंत में तय हल है। राजन, तो अंत में नय हल है। अश्मद, अंत में द हल है। ऐसे ही युष्मद के भी, तो जो बीटीसी और जो इसको डीएलएड भी बोलते हैं, तो इसमें अस्मद और युष्मद के जो शब्द रूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसी प्रकार से गुणीन, चंद्रमस, भवत, भूभ्रत, अश्मद, युष्मद, राजन, हलंत लगेगा इनके नीचे, आदि के अंत में हल यानी कि व्यंजन होने के कारण हलंत पुल्लिंग है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं हलंत स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ऐसे जो मतलब जिनमें स्त्री के नाम आते हैं और उनके अंत में जो स्वर आते हैं, तो वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि वाच, तो अंत में च हल है यानी कि च व्यंजन है। अप, अंत में प हल है यानी कि व्यंजन है। नेक्स्ट है सरित, तो अंत में त हल है यानी कि व्यंजन है। इसी प्रकार से अप्सरस, प्रावश, सरित और संपद, योषित आदि हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम देख लेते हैं हलंत नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अब जगत, तो तय आया है अंत में, तो ये हमारा अंत में तय हल है यानी कि अंत में तय व्यंजन है, तो ये हमारा नपुंसकलिंग है। नेक्स्ट है पयस, तो इसमें स आया है अंत में, तो ये हमारा हल है। नेक्स्ट है मनस, तो अंत में स हल है। नामन, अंत में न हल है यानी कि अंत में न व्यंजन है। अब इसी प्रकार से मनश, यशस, नामन, चक्षुष, वर्मन, कर्मन आदि हलंत नपुंसकलिंग शब्द है। अब हम देख लेते हैं जो अकारांत शब्द है, अकारांत यानी कि जिनके अंत में अ आता है, वो कौन कौन से पुल्लिंग शब्द है। तो राम, बालक, मोहन, श्याम, कृष्ण, सर्वज्ञ, गौतम, योगेश, महेश, गणेश आदि, तो ये हमारे अकारांत शब्द है। अगर हम इसका एक शब्द रूप याद कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से हम जितने भी अकारांत है, कोई भी A to Z, हम उसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इकारांत, यानी कि जिसके अंत में ई आता हो, तो वो इकारांत शब्द होते हैं। जैसे कि हरि, कपि, मुनि, कवि, रवि, ऋषि, गिरि, अग्नि आदि। इसी प्रकार से इसमें हमने एक शब्द रूप याद कर लिया, तो इसी प्रकार से हम सभी इकारांत यानी कि जिनके अंत में ई आता है, वो सारे शब्द रूप हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऋकारांत, यानी कि जिनके अंत में री आता है, तो वो होते हैं ऋकारांत शब्द, जैसे कि पीर्थ, भ्रार्थ, जमार्थ आदि। इसी प्रकार से इसमें हमने एक शब्द रूप याद कर लिया, उसी प्रकार से हम सभी शब्द रूप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं वचन कितने होते हैं। तो वचन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मीन्स जिसमें एक वस्तु होती है, द्विवचन मीन्स जिसमें 2 वस्तु होती है, तीन वचन मीन्स इसमें 3 वस्तुएं होती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो।
अब जो विभक्ति है, हमारी जो विभक्ति है संस्कृत में वो 7 है। कौन कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और इसको हम लास्ट में संबोधन रखते हैं। तो ये हमारी 7 विभक्ति है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम शब्द रूप सीखेंगे। अब हम सीखेंगे शब्द रूप। सबसे पहले आपको जब शब्द रूप सीखने हैं तो आपने जैसे पहले लर्न किया होगा, जैसे रामे, रामो, रामा, तो आपने बिल्कुल दिमाग से वो निकाल देना है, बिल्कुल ब्लैंक कर देना है, नए सिरे से आपको सीखना है। सबसे पहले अगर आपको जो शब्द रूप सीखने हैं तो आप पहले विभक्ति की तरह सीखे, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से आप सीखे प्रथमा, द्वितीय, इस प्रकार से। तो शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया गया है रामे, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो इसमें आपको मैं वैसे इसमें कोई ट्रिक तो यूज़ नहीं करना चाहिए हमको, तो फिर भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ इसमें, अगर आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो फर्स्ट है इसमें, जैसे कि इसमें राम है, ये तो आपको पहले लर्न कर लेना है क्योंकि आप राम की लिख रहे हो। तो हम ऐसे इसका एक मैं ले लेंगे, हम इसका न ले लेंगे, इसका हम य ले लेंगे, इसका हम त ले लेंगे, इसका हम श ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया मणिय तस्य। ठीक है, ये हुआ मणिय तस्य। तो आपको ये लर्न रखना है मणिय तस्य, ये लास्ट वाला और आपको फर्स्ट वाला खुद से लर्न रखना होगा। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं रामे, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। अब जैसे मैं बोलती हूँ आपको वैसे ही बोलना है। रामे, रामम, रामेण, रामाय, रामाते, रामस्य, रामे, राम। फिर से शुरू करते हैं। रामे, रामम, रामेण, रामाय, रामाते, रामस्य, रामे, राम। इसी प्रकार से हम बालक के भी लिख सकते हैं और जिनकी अंत में स्वर आते हैं, यानी कि आ आते हैं, अकारांत वाले होते हैं, हम उन सबको लिख सकते हैं। हम इनका द्वितीय देखते हैं, द्विवचन देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है और जो प्रथमा और द्वितीय है वो सेम है, रामयो। और जो हमारा इसमें तृतीय, चतुर्थी और पंचमी है वो भी सेम है, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। और जो हमारे इसमें षष्ठी और सप्तमी है वो भी सेम है, रामयो। और जो हमारा इसमें संबोधन है वो हमारा जो प्रथमा में दिया गया है वही सेम होता है। तो हम फिर से इसको पढ़ते हैं। रामो, रामो, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। और जो षष्ठी और सप्तमी है रामयो, रामयो, हे रामो। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो फर्स्ट होता है वो इसमें लास्ट संबोधन में आता है। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं इसको। रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, रामो। मैं इसको हे नहीं बोल रही हूँ, तो आप लगा सकते हो, अगर आप नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। तो ऐसे आप द्विवचन याद कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको एक वचन लर्न करना है, फिर आपको द्विवचन लर्न करना है, फिर हम बहुवचन लर्न करेंगे। अब हम बहुवचन कैसे लर्न करेंगे इसमें देख लेते हैं। प्रथमा में है रामा, और द्वितीय में है रामान, और तृतीय में है रामिंग, और चतुर्थी जो पंचमी है ये सेम ही रहेगा, रामभ्य, रामभ्य। और जो षष्ठी है यानी कि रामाणाम, ये भी सब में सेम ही रहेगा। और जो सप्तमी है रामेशु, और नेक्स्ट संबोधन हे रामा। तो जो फर्स्ट होता है वही इसमें लास्ट होता है, यानी कि संबोधन में आता है। तो इसमें पढ़ लेते हैं हम इसको एक बार फिर से। रामा, रामान, रामे, रामभ्य, रामभ्य, रामाणाम, रामेशु, हे रामा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो इसी प्रकार से आप चंद्र के, सूर्य के, राम के, बालक के, श्याम की, मोहन के, यानी कि जिसके अंत में अकारांत आता है, उन सब के आप शब्द रूप इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे कि इसमें हम बालक एक बार पुट करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि बालके, बालकम, बालकेन, इसमें बालकेन आएगा, इसमें बालकेन आएगा। और बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इस प्रकार से, इसी प्रकार जो हमारा द्विवचन है उसमें भी इसमें देखते हैं। बालको, बालको, बालकभ्याम, बालकभ्याम, बालकभ्याम,
बालकयो बालकयो हे बालको। इस प्रकार से अब हम देख लेते बहुवचन में। तो बालका, बालकान, बालके, बालकेभ्ये, बालकेभ्ये, बालकानां, बालकेषु, हे बालका। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।